आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार और मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल वीडियो बढ़िया एक नंबर बना के देने वाला हूं। और आप लोग पूरा वीडियो देखें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर रखें भाई लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने जानने वाले। खुद को जिम्मेदार बनाना सोचिए। जब कुछ ऐसा होता है तो सोचिए, जब कुछ ऐसा होता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, लेकिन हम अपने भीतर क्या कर सकते हैं वो हमारे नियंत्रण में है। आज हम उस शक्ति को जागृत करेंगे जो हमारे अंदर है और समझेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद चुन सकते हैं। अब आप लोगों से मेरा पहला सवाल, क्या मैंने कभी सोचा है कि मेरी परिस्थितियां मुझे नियंत्रित करती हैं या मैं अपनी परिस्थितियां नियंत्रित कर सकता हूं? बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास बेहतर संसाधन होता तो, या मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो। लेकिन असलियत यह है कि हमारी शुरुआत कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो पहला कदम है अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना और यह स्वीकार करना कि मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ। तो भाई लोग, यह स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग में सोच के रख लेना है कि अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आपको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर आप खुद को ठान लें, यहाँ पर आग लगाएं, यहाँ पर सीने में आग होना चाहिए। पिछवाड़े में आग लगाएंगे तो जल जाएगा, लेकिन सीने में आग लगाएंगे तभी इतिहास बन पाएंगे भाई लोग। जैसे कि कोई छात्र है और वो इस साल पढ़ाई उसका कमज़ोर है, लेकिन क्या वो हार मान लेगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता? ऐसा हार मानने से कुछ नहीं होता है। वो अगली बार अच्छी प्लानिंग करेगा, अच्छा मेहनत करेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, वो फर्स्ट पास हो सकता है। ठीक इसी तरह अगर एक बार हम फेल होते हैं, असफल हो जाते हैं, तो हमको बैठना नहीं है, थक के बैठना नहीं है। हाँ, थक के आराम ज़रूर करना है। थक के आराम करके दोबारा फिर हमको खड़ा होना है और फिर आगे कुछ करना है। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि अब हम थक गए, अब हम रुक गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप समझ लिए जैसे आप आधे रास्ते चले गए, अब आधे रास्ते से अगर आप वापस आएंगे तो भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। अब फैसला आपको करना है, आपको वापस लौटना है उसी ज़िंदगी में कि आगे जाके कुछ बेहतर करना है। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि हम खुद को दोष दें, बल्कि हम उस पर फोकस करें और उस पर ध्यान दें कि हम उसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं और अच्छे तरह से कैसे कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह से सोचने लगेंगे और हम अच्छा करने लगेंगे, अच्छा हम सोचने लगेंगे, तो हम अच्छा ज़रूर करने लगेंगे। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो ठीक उसी तरह जब आदमी अच्छा सोचने चालू कर देता है तो अपने आप वो अच्छा ही करना चालू कर देता है और वो अच्छा ही करता है। इतना तो हमको यह सोचना है कि मैंने अपने लिए कौन से लक्ष्य बनाए हैं। बहुत बार लक्ष्य बनाए जाते हैं बड़े, लेकिन बिना योजना के, इसलिए वह लक्ष्य तक हम पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि हम कोई योजना ही नहीं बनाए। तो लक्ष्य बनाने से पहले उसको ध्यान में रखें कि हम उस लक्ष्य को कैसे पाएंगे, किसकी मदद से पाएंगे और कौन हमें पहुंचाने में मदद करेगा। तो लक्ष्य बनाने से पहले बड़े लक्ष्य बनाएं या छोटे लक्ष्य बनाएं, लेकिन योजना ज़रूर बनाएं। बिना योजना का कोई लक्ष्य सफल नहीं होता भाई लोग। मैं सफल बनूंगा, मेरा लक्ष्य यही है कि मैं सफल बनूंगा, लेकिन कैसे, कब और किसके मदद से कैसे बनूंगा, यह स्मार्ट तरीका और एक्सपेंसिव है। और दिमाग वाले लोग
यही करते हैं। इसलिए भाई लोग कुछ भी करें सोच समझ के करें और दिमाग लगाएं, दिमाग का ढक्कन खोलें और दिमाग से काम करें। सबसे पहला नंबर यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं। एक उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। Xiaomi मोबाइल, रेडमी, क्या एक ही बार में लोग Xiaomi को जान गए थे? कोई पहला एक ही फ़ोन बनाया होगा, लेकिन वो उसका कामयाबी, उसका मेहनत और उसका प्रोडक्ट इतना नंबर 1 था कि वो आया और कहीं भी पहुंचता है तो तबाह करके रख देता है। समझ लीजिए कि नोकिया को इतना ठोका कि नोकिया कहां से कहां पहुंच गया। जब ओप्पो, वीवो मार्केट में उतरे जय और वीरू की तरह, तो आप लोगों को भी इसी तरह से, ठीक इसी तरह से सोचना पड़ेगा। कोई एकदम सीक्रेट तरीके से कि हम क्या करें, कैसे करें, किसी को पता भी ना चले और हम मार्केट में सबको तहस नहस कर दें अकेला जंगल की तरह। जंगल शेर में, जैसे जंगल में एक शेर होता है, राज करता है। जब जंगल में एक शेर रहेगा तो वो खुल के राज करेगा, खुल के बोलेगा। अगर जंगल में मैं अगले 3 महीने तक रोज़ 1 घंटा कम से कम पढ़ाई करूँगा और हर एक सप्ताह एक डायरी, छोटी डायरी कम से कम बनाऊँगा कि मैंने आज क्या किया और इस महीने क्या किया और आगे अगले महीने में क्या करने वाला हूँ। ये सब मैं प्रॉपर एक डायरी बना के और लिख के रखूँगा और फिर जब 3 महीने होने के बाद में तो उसको एनालाइज करूँगा, उसको देखूँगा कि मैंने क्या किया और अब मैं क्या करने वाला हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ आगे।